तुम्हारे हृदय में जो प्रार्थना थी, जो पीड़ा थी, जो मांग थी, आज तेरे चरणों तक पहुंची है। मैं जानता हूँ कि कितने वर्ष से तुम इंतजार कर रहे थे, कितनी रातें आग जलाई, आंसू बहाए, कितनी बार तुमने सोचा कि शायद अब मेरी प्रार्थना अधूरी ही रह जाएगी, परंतु आज मैं तुझे आगात करने आया हूँ। तुझसे जो तुमने मांगा था ना मेरे प्रिय, मेरे से तुम बहुत कुछ मांगे हो, मुझे सब पता है। तुम्हें मिलने वाला है वो सब जो तुम मेरे से मांगे हो। ये सिर्फ कोई साधारण घटना नहीं, ये ब्रह्मांड की योजना है। जब भी कोई आत्मा गहराई से पुकारता है, जब भी वो अपनी मार्गदर्शन भावना से झुकती है, तब उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे जीवन का यह लक्ष्य, यह एक संकेत है कि अब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हारे हाथों में आने वाला है। क्या तुम्हें पता है प्रिय, तुम्हारे जीवन की परीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक शक्ति बोई है, हर दर्द ने तुम्हें गढ़ा है, और जो भी तुम पाने वाले हो वो तुम्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। जब तुमने दूसरों की नजर में हार मान ली थी, जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया था, तब भी तुमने भीतर कई मेरी ओर विश्वास बनाए रखा, और विश्वास आज तुम्हें फल देने जा रहा है। तुम्हें जो मिलने वाला है वो सिर्फ वस्तु या व्यक्ति नहीं होगा, वो होगा तुम्हारे कर्मों का उत्तर, वो होगा तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल, वो होगा तुम्हारी आत्मा की कृपा का समाधान। शायद तुमने प्रेम मांगा था, शायद सफलता मांगी थी, शायद शांति मांगी थी, शायद अपने परिवार का सुख मांगा था। याद रखो, जो भी मांगा था वो तुम्हें उसी रूप में मिलेगा जैसा तुम्हारी आत्मा को चाहिए, ना कि जैसा तुम्हारे मन से कल्पना की थी। क्योंकि तुम्हारा मन सीमित है, पर मैं अनंत हूँ। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाएगा। वो समय आ गया है, क्या तुम विश्वास करोगे या फिर अपनी ही शंका में खो जाओगे? अक्सर लोग तुमसे मांगते हैं, और जब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तो वो संदेश कहते हैं, क्या सचमुच ये मेरे लिए है? तो शायद रखो, जो तुम्हारे द्वार पर आने वाला है वो तुम्हारा ही है। तुमसे मत डरो। हाँ मेरे प्रिय, मुझसे क्यों डरते हो? मुझे स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारा ही हक है, ये तुम्हारा ही कर्म का फल है। तुम सोचते थे कि इतना लंबा इंतजार क्यों कराया गया? कभी तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी सुन ही नहीं पा रहा हूँ, कभी लगता था कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, पर याद रखो, मैं कभी किसी को नहीं भूलता। मैं केवल वही देता हूँ जब समय परिवर्तन को हो जाता है। जैसे बीज को धरती से बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का भी अपना एक ऋतु होता है। बीज को पानी, धूप और समय चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाओं को भी परीक्षा, धैर्य और विश्वास चाहिए। आज वो समय आ चुका है, तुम्हारे जीवन के आकाश में बादल घटने लगेंगे और प्रकाश प्रकट होने वाला है। क्या तुम जानते हो प्रिय, तुम्हें इतना परखा क्यों गया है? क्योंकि बिना परीक्षा के कोई आत्मा विश्वास नहीं होती। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां आई है, जो तुमने खोया है, जो तुमने पाया है, जो अकेलापन मिला है, जो सफलताएं मिली है, वो सब तुम्हें गढ़ने के लिए था। अगर मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया होता तो शायद तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाते, लेकिन अब जब तुम पाने वाले हो तो तुम उसकी कद्र करोगे। अब तुम किसी भी वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। याद रखो, जिस आत्मा ने जितना बड़ा वरदान मिलता है, उसे उतनी ही बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ, जब मैं तुझे वह दूंगा जो तुमसे मांगा था, क्या तुम उसे खुले हृदय से स्वीकार कर पाओगे मेरे प्रिय? कभी कभी इंसान अपनी ही इच्छा पूरी होने से डर जाता है, क्योंकि वर्षों से वो केवल मांगने की आदत में जीता है, पाने की नहीं। अगर तुम्हें अपनी आत्मा को तैयार करना है कि तुम पाने के योग्य हो, तुम स्वीकार करने के योग्य हो, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस अधिकार तक पहुंचाया है। डर मत, संदेह मत करो, खुद को छोटा मत समझो। जो मिलने वाला है वो तुम्हारा ही है, क्योंकि ये मेरे द्वारा तुम्हें दिया जाने वाला आशीर्वाद है। तुम्हें ये मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर शक्ति की ज्योति बुझी नहीं। भले ही तुम कई बार टूटा, भले ही तुम
सोए रहे। भले ही तुम थक गया, लेकिन तुम्हारे भीतर मेरे लिए एक जगह हमेशा रही। तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे हृदय का वो छोटा सा दीपक जो मेरे नाम से जलता रहा मेरे प्रिय, वही आज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण आकाश को प्रकाशित करने वाला है। याद रखो, भक्ति केवल मंदिर में की जाती है। हाँ मेरे प्रिय, पूजा नहीं की जाती है मंदिरों में। मंदिरों में अपनी दिल की बात कही जाती है। भक्ति वो होती है जब जीवन कठिन हो और फिर भी तुम विश्वास बनाए रखो। आज वही भक्ति तुम्हारे सामने फल लेकर खड़ी है। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो मिलने वाला है उसका स्वरूप कैसा होगा। ये वरदान केवल तुम्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये तुम्हारे जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए है। ये केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं, ये तुम्हारे आत्मविश्वास विकास की सीढ़ी नहीं है। तुम्हें वो मिलेगी जो तुम्हें भीतर से बदल देगा। तुम्हारा हृदय और गहरा होगा, तुम्हारा मन और शांत होगा, और तुम्हारी आत्मा और प्रलभ होगी। ये वरदान तुम्हारे जीवन को एक नया अर्थ देगा। याद रखना, हर वरदान अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आता है। जब तुम्हें प्रेम मिलेगा तो तुम्हें उसे संभालना होगा। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तो तुम्हें उसका सदुपयोग करना होगा। जब तुम्हें शांति मिलेगी तो तुम्हें उसे बांटना होगा। यह मत सोचना कि ये केवल तुम्हारे लिए है, ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है जिससे तुम्हारा भी योगदान है, और मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम दूसरों तक भी ले जाओ।